हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम मेलिसा है, जिसे 2005 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक 16 साल की लड़की को देखेंगे, जिसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी है। जब वो जवानी के नशे में पहली बार इंटीमेट होती है, तब उसे इसकी लत लग जाती है। उसकी ये बुरी आदत उसे किस रास्ते पर लेकर जाती है, ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो घर में अपने माँ और दादी के साथ रहती थी। उसकी मॉम हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी, साथ ही साथ वो काफी शराब पिया करती थी। यहीं पर हम लोग मेलिसा को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंड मदर से काफी क्लोज होती है। मेलिसा अपने दादी की बहुत केयर करती है। एक बार जब मेलिसा अपने रूम में होती है, तब वो खुद को प्लेजर देने के लिए अपने आप को छूने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है। अपनी मॉम को अचानक यहाँ देखकर मेलिसा अपने आप को कंट्रोल करती है। कुछ देर के बाद मेलिसा अपने दोस्त के साथ बाहर आई है। यहाँ वो डेनियल नाम के एक लड़के से मिलती है। डेनियल मेलिसा का क्लासमेट है। मेलिसा यहाँ आकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो डेनियल को मन ही मन में बहुत पसंद करती थी। लेकिन डेनियल को मेलिसा पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। मेलिसा जब स्विमिंग पूल में जाती है, तभी कोई पीछे से उसे धक्का दे देता है। मेलिसा को तैरना नहीं आता था, जिसके वजह से वो यहाँ पर डूबने लगती है। डेनियल जब मेलिसा को डूबते हुए देखता है, तब वो यहाँ आकर उसे बचाता है। ये लोग यहाँ पर बातें करते हैं। डेनियल उसे अपने पीछे वाले गार्डन पर लेकर जाता है। डेनियल उससे कहता है, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर वो एक शर्त रखता है। वो उससे कहता है, तुम्हें यहाँ पर रोज अकेले आना होगा। ये कहते हुए वो मेलिसा के काफी करीब आने लगता है। मेलिसा पहले से ही डेनियल को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे पास आने से नहीं रोकती है। इसके बाद ये लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। मेलिसा के साथ घपाघप करने के बाद डेनियल बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला जाता है। मेलिसा को ये बात काफी बुरी लगती है। कुछ ही दिनों के बाद इनका स्कूल खुलता है। मेलिसा यहाँ डेनियल का आने का वेट कर रही थी, लेकिन डेनियल कई महीनों से मेलिसा से नहीं मिला था और ना ही उसने कोई कॉल किया था। मेलिसा अब धीरे धीरे डेनियल की तरफ और भी अट्रैक्ट हो चुकी थी। वो हर वक्त डेनियल के बारे में ही सोचती थी। मेलिसा की एक फ्रेंड उसे बताती है, डेनियल एक क्लब में गया है। इसके बाद वो दोनों भी उस क्लब में जाते हैं। इस क्लब में आकर मेलिसा डेनियल को ही देख रही थी। तभी डेनियल भी उसे देखता है और उसके पास में जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेनियल का एक फ्रेंड आता है और वो मेलिसा को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। मेलिसा को फिर से अपने इतने करीब देखकर डेनियल का मूड बन जाता है। इसके बाद वो मेलिसा से कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन अकेले में। डेनियल की इन बातों को सुनकर मेलिसा बहुत खुश होती है। अब डेनियल मेलिसा को अपने घर में लेकर जाता है। यहाँ ये लोग फिर से एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और इसके बाद काम क्रिया करते हैं। यहाँ पर मेलिसा डेनियल से ये बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन डेनियल मेलिसा की बातों का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो तो बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। जब इनका घपाघप कार्यक्रम खत्म होता है, तब डेनियल फिर से बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेलिसा भी ये डिसाइड करती है, जिस तरह डेनियल उसके फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, वो भी अब दूसरे लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलेगी। अब उसे अपने सामने वाले की फीलिंग्स से कोई भी मतलब नहीं होगा। इधर मेलिसा की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम ये डिसाइड करती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगी। लेकिन मेलिसा इस बात से काफी सैड हो जाती है, क्योंकि वो अपने ग्रैंड मदर से दूर होना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो अपने माँ से भी लड़ाई करती है। अगले दिन जब मेलिसा अपने दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप में जाती है, तभी वो अपने सामने बैठे हुए एक आदमी को देखती है। उस आदमी को देखकर उसे डेनियल की याद आती है। मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी मेलिसा की तरफ अट्रैक्ट होता है, मेलिसा यहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन जाते हुए वो बार बार उस आदमी को देखती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो डिसाइड कर चुकी थी उसे सामने वाले आदमी के फीलिंग्स के साथ खेलना है, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद जब मेलिसा अपने घर में पहुंचती है, तब वो देखती है उसकी ग्रैंड मदर यहाँ आई है। अपने ग्रैंड मदर को यहाँ देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन मेलिसा के चेहरे को देखकर ग्रैंड मदर समझ जाती है कि मेलिसा में काफी बदलाव आने लगा है। ग्रैंड मदर ये बातें मेलिसा की मॉम को भी बताती है, लेकिन मेलिसा के मॉम को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, मेलिसा अपने जिंदगी के सारी बातों को एक डायरी में नोट करती है। मेलिसा जब एक बार अपने रूम में होती है, तब उसकी ग्रैंड मदर यहाँ आकर उसे समझाती है, मैं जब जवान थी तब मुझे एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। असल में उसकी ग्रैंड मदर मेलिसा को ये समझाना चाहती थी, तुम्हें इन सब चीजों से अभी दूर रहना है। कुछ देर के बाद जब मेलिसा अपने काम में बिजी थी, तभी उसके पास डेनियल का कॉल आता है और वो मेलिसा को अपने पास बुलाता है। शुरू में तो मेलिसा उसे मना करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो डेनियल के पास पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर डेनियल अपने दोस्त को भी बुलाता है और ये तीनों लोग यहाँ एक साथ इंटीमेट होते हैं। मेलिसा को अब इन सब कामों में काफी इंटरेस्ट आता है। एक बार वो अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन डेटिंग साइट खोलती है। बातें करते हुए वो यहाँ काफी फ्रेंड्स बनाती है। वो अपनी सारी बातें उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है।
क्योंकि उसके पास कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी मन की बातों को शेयर कर सकती थी। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं स्कूल के सारे बच्चों को घूमने के लिए एक साइंस म्यूजियम में ले जाया गया है। यहाँ मेलिसा को एक आदमी मिलता है जो कि इसी म्यूजियम में काम किया करता था। मेलिसा उस आदमी के पास जाकर उसे भी सेड्यूस करती है और इसके बाद वो उसके साथ भी इंटीमेट होती है। वो एक डायरी में सभी चीजों को नोट करती थी कि वो किन किन लोगों के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल में जाती है तब यहाँ वो देखती है उसके पर्सनल डायरी को सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब उसके क्लोज फ्रेंड नहीं किया था। वो इस बात से अपने फ्रेंड से काफी गुस्सा हो जाती है। एक बार जब वो अपने ग्रैंड मदर को देखने के लिए जाती है तब वो देखती है उसकी ग्रैंड मदर एक आदमी के साथ बहुत खुश है। अपनी ग्रैंड मदर को इतनी खुश देखकर वो भी बहुत खुश होती है। वो मन ही मन में ऐसा सोचती है, काश उसके पास भी कोई ऐसा होता जो कि उससे बहुत प्यार करता और उसे अपने सीने से लगाता। मेलिसा जब सुबह में अपने स्कूल जा रही होती है तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और वो अपने किए के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है। तभी मेलिसा के पास एक मार्को नाम का लड़का आता है। असल में मार्को मेलिसा को काफी समय से पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दिल की बात मेलिसा को बताता। मेलिसा अभी उस लड़के के साथ बातें कर ही रही होती है तभी मेलिसा के पास डेनियल के एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। जब मेलिसा उससे मिलने के लिए उस जगह पर जाती है तब वो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बेसमेंट में ले जाता है। यहाँ पहले से आए हुए काफी लड़के होते हैं जो कि मेलिसा के यहाँ आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही मेलिसा को लेकर उनका दोस्त यहाँ आता है, ये सारे लोग एक साथ मिलकर मेलिसा के साथ इंटीमेट होते हैं। इधर घर में हम लोग मेलिसा की मॉम को देखते हैं जो कि अभी मेलिसा के कमरे में गई है, क्योंकि अभी यहाँ पर मेलिसा नहीं थी, इसलिए मेलिसा की मॉम को उसकी डायरी मिलती है। पूरी डायरी को पढ़ने के बाद मेलिसा की मॉम को मेलिसा के बारे में पता चल जाता है। वो मेलिसा को जल्दी से कॉल लगाती है। वो इन सारी बातों को बताने के लिए मेलिसा की ग्रैंड मदर के पास जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तब उसे ये बात मालूम चलती है कि मेलिसा की ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है। अपनी मॉम के मौत की खबर को सुनने के बाद वो यहाँ पर बहुत रोने लगती है। इसके बाद वो अपने घर में वापस चली जाती है। कुछ देर के बाद जब मेलिसा वापस आती है तब उसकी मॉम उससे डायरी के बारे में पूछती है। मेलिसा अपने मॉम को ये बताती है हाँ वो सारी बातें सच है। उसकी मॉम जैसे ही मेलिसा की बातों को सुनती है वो जोर जोर से रोने लगती है। मेलिसा की मॉम उससे माफी मांगती है, मुझे तुम्हारा ख्याल और अच्छे से रखना चाहिए था। मेलिसा जब अपनी मॉम की बातों को सुनती है तब उसे अपने किए के लिए पछतावा होता है। अब वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है। अब वो अपनी माँ से भी सारी बातें शेयर करती है। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद अब मेलिसा पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। स्कूल जाने से पहले वो अपने दोस्त के पास में जाती है। वो उसे माफी मांगती है। ये लोग अब साथ में पहले की तरह स्कूल जाते हैं। जब ये लोग यहाँ स्कूल पहुँचते हैं तब वो लोग देखते हैं डेनियल अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि डेनियल के दोस्त बिना उसे बताए मेलिसा के साथ इंटीमेट हुए थे। कुछ देर के बाद डेनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है और वो उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उससे बातें कर पाए, लेकिन अब मेलिसा को डेनियल की कोई भी बातों का फर्क नहीं पड़ता है। अब वो अपने एग्जाम के फाइनल रिजल्ट को चेक करने के लिए जाती है। पूरे रिजल्ट को देखने के बाद वो ये नोटिस करती है मार्को नाम का एक लड़का फेल हो गया है। अभी मार्को भी यहाँ पहुँच जाता है। मार्को यहाँ आकर मेलिसा से अपने दिल की सारी बातों को कहता है। वो मेलिसा से कहता है वो आर्ट क्लास को ज्वाइन करना चाहता है। ये कहते हुए मार्को अपनी ड्राइंग मेलिसा को दिखाता है। मेलिसा उन ड्राइंग्स को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ से जाने से पहले मार्को मेलिसा की एक ड्राइंग बनाता है, लेकिन तभी डेनियल यहाँ पहुँचता है। वो यहाँ आकर मेलिसा को अपने घर के पार्टी में इन्वाइट करता है। मेलिसा शुरू में तो मना करती है, लेकिन वो बाद में उस पार्टी में आने के लिए मान जाती है। इस पार्टी में आने के बाद मेलिसा वहाँ पर पानी में कूद जाती है। सारे लोग उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिना किसी की बात सुने पानी में कूद जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद मेलिसा हमें इस पानी में तैरती हुई नजर आती है। इसका मतलब ये है मेलिसा ने अपने दम पर जीना सीख लिया है। ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं मेलिसा अपने मॉम के साथ है और वो अपने हाथों में फूल लिए हुए अपनी दादी के कब्र के पास जाती है। ये लोग यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।